हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी काफ़ी दिन वीडियोस ना ला पाने के लिए, और अब उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस कोविड पेंडेमिक में अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये समय बहुत ही मुश्किलों भरा है। एक्चुअली सच कहूँ तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं वीडियो लेकर आ तो गई, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कितने लोग कोविड का शिकार हुए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कितनों ने तो अपनों को खो तक दिया। फ़िलहाल मैं कितनों की क्या बात करूं, उनमें से अलग मैं भी नहीं हूं। मैंने भी इस कोविड में अपने कई रिश्तेदारों को खो दिया है। फ्रेंड्स, इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो सच में मेरी प्रेरणा थे। बहरहाल, कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमें वो सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है जो प्रकृति हमें देती है। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सब अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं और यहाँ यही जानने आए कि आखिर इस डर भरे माहौल में पढ़ाई की कैसे जाए। लेकिन इन बातों को शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ सेकंड्स लेना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह आपकी टाइम की बर्बादी है, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अपने से हटकर दूसरों के लिए भी सोचनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स में से बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कोविड से लड़ रहे हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जीएस अड्डा परिवार की ओर से उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ और उन्हें ये भी तसल्ली देती हूँ कि आप अभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल भूल जाइए। सबसे पहले आपका पूरी तरह स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स ज़रूरी हैं पर आपसे ज़्यादा नहीं। बिना घबराए खूब आराम कीजिए। आपके स्वस्थ होने के बाद ही कुछ हो सकता है। और रही बात एग्ज़ाम्स की, तो आपके स्वस्थ होने के बाद भी मैं ऐसा कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। वैसे भी तबीयत ख़राब रहते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ना ही आप पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही आप रेस्ट कर पाएंगे। तो आपको मैं कुछ ऐसा दे दूँगी वीडियो बना के जिससे आपका एटलीस्ट प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। तो आप उसके लिए परेशान ना हो। अभी आपका पूरा फोकस अपने आप को स्वस्थ करने पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, यानी इस दहशत भरे माहौल में अपने आप को पढ़ने या एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मोटिवेट करें कैसे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके लिए अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप घर में बैठकर टीवी पर न्यूज़ भी देखते होंगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारे समाज को हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं, बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि काश हम इनकी मदद कर पाते। दोस्तों, हम सिविल में जाना तो चाहते हैं, पर क्या सच में हम समाज की सेवा करना चाहते हैं? आज हमारे समाज को सही मायनों में हमारी ज़रूरत है। और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या एनी अदर एग्ज़ाम्स की बात करो तो वह आयोग तो आपको बाद में सेलेक्ट करता है। वो तो आपके 3 एग्ज़ाम्स लेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि आप उस लायक हैं या नहीं हैं। पर आप खुद इस काबिल हैं या नहीं, इसका चुनाव 3 बातें तो अभी करती हैं, आज के आज करती हैं। पहला, आपका ये समाज जिसकी सेवा की आप बात तो करते हैं, पर शायद आज आप उनकी सेवा के लिए आगे बहुत से लोग बढ़ भी रहे हैं। पर अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो बढ़िए, क्योंकि आप अधिकारी बनेंगे बाद में। आपको अधिकारी बनने का मौका अभी दिया जा रहा है। दूसरा, भगवान। और तीसरा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपकी अंतरात्मा। फ्रेंड्स, एक बात तो आप मुझसे लिखवा कर ले सकते हैं कि जब तक किसी चीज़ को पाने का इंटेंशन अच्छा ना होना, तब तक उसका फल हमें कभी नहीं मिलता। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करें और इन सब के साथ थोड़ा समय अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालें, ताकि आप भी इस योग्य हो सकें कि कभी किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आप तन मन और धन से उसके लिए खड़े हों। यहाँ मैंने धन पर इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए अपनी जान नहीं बचा पा रहे
क्योंकि उनके पास महंगी दवाइयाँ और इंजेक्शन्स लेने के पैसे नहीं हैं। ये सब देखने के बाद फ्रेंड्स कितना लाचार सा फील हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकती, और शायद आपको भी फील होता होगा, होता ही होगा। जो भी इंसान ये सब देख रहा है, हर उस इंसान को लाचार फील हो रहा है। बहुत से लोग चाहकर आगे तो बढ़ रहे हैं, लोगों की मदद तो कर रहे हैं, पर सबकी मदद हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सब मिलकर किसी एक की मदद भी करेंगे तो कम से कम बहुतों की मदद हो जाएगी फ्रेंड्स। पर हम चाह कर भी सामने वाले की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब तक मैं ये चैनल अपनी खुशी से चला रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था चीज़ों को पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, लोगों की हेल्प करना। पर पहली बार इस समय मुझे ऐसा लगा कि काश अब तक मैंने इससे कुछ अर्न किया होता, तो आज दूसरों की मदद के लिए मुझे इतना सोचना ना पड़ता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और शायद इसीलिए आज मैं अचानक से वीडियो लेकर आ गई, ताकि आपको आपकी स्टडी में तैयार करने के अलावा अब मैं समाज के लिए भी कुछ कर सकूं। फ्रेंड्स, इस बार बहुत दिल दुखाया कोरोना ने, बहुत। आया तो पिछली बार भी था, पर इस बार के कोरोना ने आंखों के सामने ऐसी चीज़ें ला दी कि बहुत टूट गया इंसान। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस समाज सेवा के भाव में मैं आप सभी का योगदान चाहती हूँ। आइए अब बात करते हैं जो एस्पिरेंट्स स्वस्थ हैं लेकिन नेगेटिविटी वाले माहौल के चलते अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक यूपीएससी प्री या यूपीपीसीएस प्री की बात है तो 99.99% पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एग्ज़ाम्स पोस्टपोन तो होंगे, और कम से कम सितंबर अक्टूबर तक जाएंगे भी। रही RO 2021 की बात, तो वो अपने टाइम पर हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें अभी टाइम है। और मुद्दा ये है भी नहीं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुद्दा ये है कि अगर अब तक आपने कुछ खास तैयारी नहीं की है, या अगर की भी है तो इस बीच सीक्वेंस टूटने के कारण पढ़ाई को रफ्तार नहीं दे पाए हैं, तो अब आपको लगना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी फुल्ली प्रिपेयर करने चलेंगे ना, तो हमें एटलीस्ट 2 महीने तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ सिर्फ प्रिपरेशन करनी भी नहीं है ना, हमें तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की गारंटी लेनी है ना। तो टॉपिक्स देना, स्ट्रेटजी बनाना और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना मेरा काम है। रही मेहनत की बात, तो वो आपकी होगी, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने वीडियोस और चैनल चलाने के लिए दूसरों की झूठी गारंटी भी ले लेते हैं। ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि आपकी मेहनत पहले नंबर पर आती है। रही गाइडेंस की बात, तो उसके लिए मैं पूरी गारंटी ले सकती हूँ कि आने वाले 2-3 महीने अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं जो भी टारगेट्स दूँ या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाऊँ उसे ईमानदारी से फॉलो करते रहे, तो आपके प्रीलिम्स मार्क्स कट ऑफ से कम 10 से 12 अंक अधिक होंगे। आज मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी। आगे क्या कैसे करना है वो मैंने फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है। आप बस इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो आने का, और तब तक के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर रखिए सितंबर अक्टूबर में होने वाले युद्ध विजय के लिए। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम किसी युद्ध विजय से कम नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ युद्ध में उतर जाना बहादुरी नहीं होती है। विजय की तैयारी अपने अस्त्र शस्त्र, और यहाँ तो आपके अस्त्र शस्त्र आपकी नोट्स, आपकी बुक्स और आपकी इच्छा शक्ति ही है ना। तो उन सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ आप तैयार रहिए, और मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिले इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और स्पेशली बेल आइकन्स को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशंस मिल पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड्स कि बेल आइकन को प्रेस नहीं किया और सब्सक्राइब कर दिया, फिर बाद में उन्हें लगता है कि मुझे नोटिफिकेशंस क्यों नहीं मिल रहे। तो आप याद से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है। चलिए फिर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी, अभी बहुत सारी प्लानिंग्स करनी है। चलिए फिर अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।